हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 4.1 किया था। 4.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के हमें शून्यांक यानी कि रूट निकालने हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हमें इसके रूट निकालने हैं। फैक्टराइज करने के लिए, इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर्स इसके करने होते हैं 3 के 2 भाग ऐसे करने होते हैं। 3 को 2 भागों में ऐसे डिवाइड करना होता है कि अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाए और माइनस करें तो 3 हो जाए। ये देखिए यहाँ पे पहले इसके फैक्टर करने से पहले बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर, एक्सट्रीम एंड पर जो है उनकी मल्टीप्लाई कीजिए 10 और इसका कोफिशिएंट है 1, 10 1 द 10। मल्टीप्लाई करने पे 10 और माइनस करने पे 3 होना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर होगा 5 इंटू 2, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और 5 में से 2 जाए तो बचेगा यहाँ पे 3। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x की पावर 2 माइनस 5x और प्लस का 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए तो माइनस का 3। फैक्टर ऐसे ही करते हैं कि पहले बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से कीजिए, एक्सट्रीम एंड पे 10 मल्टीप्लाई करने पे 10 और माइनस करने पे 3, तो 5 टू द 10 और 5 में से 2 गए 3। इसके बाद आप यहाँ से कॉमन लीजिए और इनके बीच कॉमन ले लीजिए, इन दोनों के बीच आप कॉमन लीजिए। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और ये x इसको डिवाइड करेगा 1x, x 5x को डिवाइड करेगा 5 प्लस यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो 2 इसको डिवाइड करेगा x और 2 10 को डिवाइड करेगा तो 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। एक कॉमन फैक्टर इनका ये है x माइनस 5, इन दोनों में से किसी एक को उतार लीजिए, x माइनस 5 और x प्लस में 2 इक्वल टू 0। हमें इनके रूट्स निकालने थे, तो रूट्स जो होंगे इसके, रूट्स को जीरोस भी बोलते हैं, शून्यांक भी बोलते हैं। तो इसके रूट्स होंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। ऐसी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे 5 और माइनस 2, 5 और माइनस 2 इस गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे। नेक्स्ट में देखिए, सेकंड में इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर मैंने बताया आपको मिडल टर्म्स के करने होते हैं, पर मिडल टर्म्स के फैक्टर करने से पहले बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से कीजिए, एक्सट्रीम एंड के दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 1, मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 1, 4 तिया 12, 4 3 द 12 और 4 में से 3 जाए तो 1 बचता है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x की पावर 2, 4x माइनस 3x 0। तो ये इसके फैक्टर हो गए 4 3 द 12 और 4 में से 3 गए तो 1 बचता है। इसके बाद आप कॉमन लीजिए, इनके बीच कॉमन लीजिए और इनके बीच कॉमन लीजिए। कॉमन लेते हैं, 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी, 2 कॉमन ले लीजिए और एक सिंगल x, 2x दोनों को डिवाइड करता है। 2x इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 टू द 4। इसी तरीके से यहाँ पे 3 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी 3 कॉमन ले लीजिए, 3 इसको डिवाइड करेगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 दूनी 6। इसके बाद ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं तो इनमें से कोई सा भी एक उतार लीजिए, x प्लस में 2 और बाकी आपके पास 2x माइनस 3 होता है, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस में 2 इक्वल टू 0, 2 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2x 3 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए हैं x के, वो रूट्स आ गए यहाँ पे 2, माइनस का 2 और 3/2। ये हमारे इसके रूट्स आ गए, जिसको हम जीरोस भी बोलते हैं और जिसको हम शून्यांक भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, हमें इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने से पहले आप बाहर वाले की मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम एंड पे जो है उनकी मल्टीप्लाई पहले बाहर कीजिए। √2 इंटू 5√2, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कीजिए। √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो √4 आएगा, 4 रूट का 2 होता है, 5 टू द 10
यानी कि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो हमें 10 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 10 रहे, पर अगर उसको प्लस किया जाए तो वो 7 बन जाए। 10 के दो फैक्टर करने हैं, 10 के दो फैक्टर करने हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने पे 10, पर अगर प्लस किया जाए तो वो 7 हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 होते हैं, और 5 और 2 7 भी होते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाएगा, और अगर इसकी प्लस की जाए तो वो 7 हो जाएगा। कभी भी आप फैक्टर करें तो पहले एक्सट्रीम एंड पे यानी बाहर जो है उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे जो भी है उसके दो फैक्टर ऐसे कीजिए कि प्लस करने पे माइनस करने पे तो मिडल टर्म बन जाए, बट मल्टीप्लाई करने पर सेम रहे। तो यहाँ पर इसके फैक्टर होंगे 5 और 2। यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर करने के बाद आप इसमें कॉमन लीजिए, इन दोनों में, और इन दोनों में कॉमन लीजिए। अगर हम इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं तो √2 इसको भी डिवाइड कर सकता है और √2 इसको भी डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो 2 होता है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 √4 हो जाता है, और √4 का फिर वही 2 बन जाएगा। तो इसलिए 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इसमें हमें जब कॉमन लेना पड़े तो √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √2 इसको भी डिवाइड करता है और √2 इसको भी डिवाइड करता है। तो √2 ले लेते हैं और एक सिंगल x कॉमन लेंगे। जब √2 इसको डिवाइड करेगा तो सिंगल x बचेगा, प्लस √2 2 को डिवाइड करेगा तो सिंगल √2 बचेगा। देखिए √2 को डिवाइड करेगा तो √2 से √2 कट जाएगा, केवल एक √2 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप 5 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 से 5 गया, यहाँ बचेगा √2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए, इन दोनों में से किसी एक को उतार लीजिए आप। यहाँ पे x प्लस √2 और 2√x प्लस में 5 इक्वल टू 0। हमें इसके जीरोस यानी कि रूट्स निकालने थे, तो जो इसके रूट्स होंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √2, तो पहला रूट 0 तो ये आ गया। यहाँ पे √2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन में 2। तो हमारे दो जीरोस या दो रूट्स आ गए, माइनस का √2 और 5 अपॉन में √2। तो इस तरीके से इसके रूट्स हो गए हमारे -√2 -5 अपॉन में √2। ये हमारे इसके दो रूट्स हो गए। तो देखिए जब भी आप इस फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने से पहले आप बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से कर लीजिए। जो भी आपका आता है, यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिसकी मल्टीप्लाई की जाए तो 10 हो, बट अगर प्लस किया जाए तो 7 हो। अगर माइनस है तो माइनस करने पे 7 होना चाहिए। जो भी साइन यहाँ पर होता है वही प्लस हो तो प्लस करने पे इतना आना चाहिए, माइनस हो तो माइनस करने पे इतना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में, देखिए 2x की पावर 2 माइनस x प्लस का 1 अपॉन में 8 इक्वल टू 0 है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16x की पावर 2 माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 8 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है। इसके बाद आपको फैक्टर करने तो फैक्टर इसके होंगे। तो पहले बाहर वाले की मल्टीप्लाई है, बाहर वाले से कीजिए 16 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 16 एकम 16, 16 इंटू 1 तो 16। आपको मल्टीप्लाई करने पे 16, पर अगर आप प्लस करते हैं तो भी वो 16 प्लस करने पे वो 8 हो जाए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 16 और प्लस करने पर 8, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 4 द 16 और 4 प्लस 8 होते हैं। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए 60x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 4 की गुना 4 से करेंगे 16 आएगा, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 बन जाएगा। प्लस करने पे हमें 8 चाहिए था। इसके बाद आप कॉमन लीजिए, इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे और आप इनके बीच कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 और एक x कॉमन आएगा, 4x इसको डिवाइड करेगा 4 और एक सिंगल x बचेगा, माइनस 4x से 4x डिवाइड हो जाएगा 1। अब 4 और 1 में क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन ले लीजिए आप। 1 इसको डिवाइड करेगा 4x,
प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हमारे दो हो गए, एक तो हो गया 4x माइनस 1 और दूसरा हो गया 4x माइनस 1। तो ये इसके दो फैक्टर हो गए। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 4, 1 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपॉन में 4। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें भी इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 4। तो जो हमारे रूट्स आए हैं यहाँ पर, रूट्स आ गए 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 4, ये हमारे इसके रूट्स आ गए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, तो आप सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर बहुत ईजी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए इसके फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करने पे 100, पहले बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से कीजिए, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 100, मल्टीप्लाई करने पे 100 और प्लस करने पर 20। तो देखिए 100x स्क्वायर, 10 10 द 100 ही होता है, 10x और 10x, 10 10 10 दाम 100 हो गए, और माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 भी हो गया, प्लस में 1। ये इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद आप कॉमन लीजिए, इन दोनों के बीच कॉमन लेते हैं, इनमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 10x कॉमन आ जाएगा, 10 इसको डिवाइड करेगा 10 और सिंगल x माइनस 1। इन दोनों में एक कॉमन ले लीजिए आप, तो ये एक इसको डिवाइड करेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार 10x माइनस 1 10x माइनस 1 ये दोनों कॉमन है, इनमें से कोई सा एक उतर जाएगा, और बचा यहाँ पे 10x माइनस 1 10x माइनस 1 ये इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स निकालने थे, तो अगर रूट्स निकालने हैं तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 10। इसी प्रकार इसके फैक्टर होंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन में 10। तो इसके जो रूट्स आ गए हमारे पास 1 अपॉन में 10 और 1 अपॉन में 10, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आपने 9th क्लास में भी किए हुए, उसी बेस पे इसको फैक्टराइज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये कह रहा है हमें दो ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनका योग, जिनका सम 27 है और जिनका गुणनफल, जिनका प्रोडक्ट 182 है। तो हमें वो दोनों संख्याएं निकालनी है। देखिए ये कह रहा है दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका सम, जिनका टोटल है 27। अब हमें वो दोनों संख्याएं नहीं पता, वही निकालनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स। अब नंबर्स मान लेते हैं, अगर पहली संख्या को हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या 27 माइनस x है। लेट द नंबर्स, माना संख्याएं, वो संख्याएं हैं x और 27 माइनस एक्स, क्योंकि इसने ये बोला इन दोनों का सम 27 है। देखिए यदि मैं एक संख्या को 10 मानता हूं तो दूसरा होगा 17, 27 में से आप 10 माइनस कर दीजिए। अगर एक संख्या को मैं 20 मानता हूं तो दूसरा कितना होगा 7, 27 में से 20 को माइनस कर दीजिए। वैसे ही एक संख्या को हमने x माना तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास दो संख्याएं हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट x और 27 माइनस एक्स, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल 182 है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 27x, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर को आप उस तरफ ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 182, ये इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप x की पावर 2 को इस तरफ ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, 27x को इस तरफ ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ ये 182 प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, इस तरफ इक्वल टू 0 बचेगा, तो ये आपका 0 आ गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर करने से पहले आप बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से करते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने पर 182 चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 182 और प्लस करने पर 27, मल्टीप्लाई करने पर 182 और प्लस करने पर 27। तो सबसे पहले आप 182 के फैक्टर कीजिए,
182 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 182 के प्राइम फैक्टर 2 से 9, 1, 7 से 13 और ये 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2, 7 और 13। 2 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए इसमें से दो सब नंबर ऐसे निकालने जिनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 182 आ जाए और प्लस करने पे वो 27 बन जाए। तो ये देखिए 2 7 14 इंटू 13, 14 प्लस में 13 27 हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 182 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर हो गए 14 और 13। तो यहाँ पर ये आ गया x की पावर 2 माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए 14 माइनस का और 13 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 27 और मल्टीप्लाई करने पर 182। इसके बाद आप यहाँ पे कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, ये x इसको डिवाइड करेगा माइनस का 14। इसी तरीके से 13 कॉमन ले लीजिए, जो इस ब्रैकेट में होता है वही इस ब्रैकेट में होता है। यहाँ 13 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस माइनस माइनस 13 182 को डिवाइड करेगा तो 14, ये इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 14 ये कॉमन है, तो आप यहाँ पे x माइनस 14 और x माइनस 13 ये निकाल लीजिए। अब इसके बाद इसके फैक्टर हो चुके हैं, फैक्टर होने के बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x माइनस 14 ये इक्वल टू में 0 है और x माइनस 13 ये भी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस का 14, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस का 13। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यू है 14 और 13। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए, हमारे पास नंबर्स थे x और 27 माइनस x। तो आपके नंबर्स कितना आएंगे यहाँ पे x, अगर x को पहले हम 14 मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 13, और अगर x की वैल्यू 13 है तो दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे 14 13 या फिर 13 और 14। तो इस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों नंबर हो जाएंगे 14 13 13 और 14, जिसकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो 182 आ जाएगा और आप इसका सम कर दीजिए तो 27 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, whose सम स्क्वायर इज 365, जिनके सम का स्क्वायर है 365। तो देखिए कह रहा है दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का सम, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें वो संख्याएं निकालनी है। देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे देखिए मान लो पहली संख्या अगर 8 होगी तो अगली हो जाएगी 9, पहली संख्या 30 होगी तो अगली होगी 31, अगर 25 है तो 26, 28 है तो 29। इस प्रकार की संख्या को हम कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिनके बीच एक का डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम मान लेते हैं। पहले को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा x प्लस में 1। ये दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखिए अगर इसको 7 माना जाएगा तो ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, अगर ये 9 है तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि पहली संख्या और उसकी अगली संख्या, उसको हम कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो हमने लेट कर लिया, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है x और x प्लस में 1। क्वेश्चन में कह रहा है इनका जो स्क्वायर का सम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है इनके स्क्वायर का सम, इस संख्या का स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम 365 है। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम 365 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो 9th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में 364। सॉल्व कीजिए x और x, 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, 365 को आप इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा 365 माइनस का, 365 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 2x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 365 में से 1 गया तो 364। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स,
दोनों तरफ 2 से भाग करने पे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर 182 और माइनस करने पर x। तो जो पहला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, मल्टीप्लाई करने पर 182 और माइनस करने पर एक x चाहिए, तो इसके ही फैक्टर हो जाएंगे x की पावर 2 प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और 14 में से 13 गया तो प्लस का एक x बचेगा। इसके बाद आप कॉमन ले लीजिए, इनके बीच x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का 13 कॉमन ले लीजिए, 13 इसको डिवाइड करेगा x, ये माइनस प्लस 13 182 को डिवाइड करेगा 14 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट इसमें संख्याएं होती है वही संख्या इस ब्रैकेट में होती हैं, ये दोनों आपस में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर आप x प्लस में 14 निकाल लीजिए और x माइनस में 13, ये आपका इक्वल टू 0। हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14। इसी तरीके से यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। इसने कहा दो क्रमागत पूर्णांक, तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स है तो x की माइनस 14 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई 13। तो हमारे पास 2 नंबर्स आ गए यहाँ पे। तो इंटीजर्स आर, तो हमारे पास जो पूर्णांक होंगे, पहला x था, दूसरा था x प्लस में 1। पहला हमने x माना था, दूसरा था x प्लस में 1। x की वैल्यू कितनी है 13, अगर पहली संख्या 13 होगी दूसरी हो जाएगी 13 प्लस में 1 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा यही था कि दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें एक का डिफरेंस होता है। अगर पहली संख्या 27 होगी तो दूसरी 28, 30 है तो 31। तो पहली संख्या को हमने x माना, दूसरा x प्लस में 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायरों का सम है 365। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 2 प्लस x माइनस 182। इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने पे इसका आंसर माइनस का 14 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और x इक्वल टू 13, तो इसकी वैल्यू होगी 13। तो इस प्रकार हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे x और x प्लस में 1 यानी कि x की वैल्यू 13 और x प्लस 1 13 प्लस 1 यानी कि 14। 13 और 14 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, फाइंड द अदर 2 साइड, तो हमें अन्य 2 साइड्स निकालने हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। क्वेश्चन में बोला गया इसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, हाइपोटेनियस ये होता है जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ये हमारा 13 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला जो इसका एल्टीट्यूड है यानी कि शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। जो इसका एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि हमें एल्टीट्यूड के बारे में मालूम है, बेस के बारे में नहीं मालूम। तो आप बेस यानी कि आधार को x मान लीजिए। बेस हमारा अगर x होगा तो एल्टीट्यूड कितना होगा, 7 कम होना चाहिए। एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब इससे 7 कम होगा, तो शीर्ष लंब हो जाएगा x माइनस 7। तो इस तरीके से ये राइट एंगल बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड यानी कि लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमने x माना, तो इसका लंब यानी कि जो एल्टीट्यूड है x माइनस 7 हो जाएगा। और इसका हाइपोटेनियस 13 तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल माना समकोण त्रिभुज का आधार, इसके बेस को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो जो इसका एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड शीर्ष लंब, वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर।
हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं कर्ण। हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो इसका बेस है, बेस को आप BC मान लीजिए, तो इसका बेस कितना आ गया x सेंटीमीटर। इसका जो एल्टीट्यूड BC AB इसका एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड AB हो जाएगा और हाइपोटेनियस इसका हो जाएगा AC। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन राइट ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास 13 था, 13 का स्क्वायर। AB को हमने x माइनस 7 लेट किया हुआ है प्लस में BC हमारा x स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कीजिए 169, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी x माइनस 7 a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 169। ये x और ये x ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को आप इस तरफ ले जाइए तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 169 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x की पावर 2 माइनस का 14x माइनस 169 में से 49 गए तो 120। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो डिवाइडिंग बाय 2 इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने पे ये x की पावर 2, ये हमारा आ जाएगा x की पावर 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 7x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर करने के लिए बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 60 और माइनस करने पे 7, यानी कि हम ऐसे दो संख्याएं निकालें जिनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो बन जाए 60, पर अगर उसकी माइनस की जाए तो बन जाए 7। तो देखिए 12 पंजे 60 माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 12 पंजे 60 होते हैं और 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस का 12। यहाँ पर आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 और इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से x माइनस 12 और x माइनस 12 इन दोनों में से कोई सा एक उतार लीजिए, x माइनस 12 और x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब हमें इसके जीरो से निकालने थे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारे आगे यहाँ पर 12। तो इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 12 आ गई। तो x 12 आने पर यहाँ पर हमारा x आ गया 12। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनस तो 13 था ही, ये हमारी ट्रायंगल था, ट्रायंगल में ये 13 था, ये x माइनस 7 और ये था x। तो जो बेस हमारा, तो बेस कितना आया, बेस आधार हमारा x था जो कि है 12 आ गया। और इसके बाद एल्टीट्यूड यानी कि हमारा शीर्षलंब, ये हमारा था x माइनस 7, x यानी कि 12 माइनस 7, ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और बेस। तो इस तरीके से बेस हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए 6th क्वेश्चन में बोला गया द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। एक कुटीर उद्योग है जो पर्टिकुलर डे पर मिट्टी के कुछ बर्तनों को बनाती है। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर बर्तन की कीमत वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने ही बर्तन बनाए गए हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कुल उत्पादन की लागत 90 रुपये है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमें वस्तुओं की कीमत,
वस्तुओं की संख्या और उस वस्तु की कीमत निकालनी है। यानी कि एक हमारे पास लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। हर बर्तन की कीमत उस पर्टिकुलर डे जितने भी बर्तन बनाए गए हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपये है तो हमें बताना कि उस दिन बर्तन कितने बने और आर्टिकल हर वस्तु की कीमत कितनी थी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट हमें क्या नहीं दिया हुआ, हमें ये दिया रखा है, हमें दिया हुआ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है, पर हमें ये नहीं गिवन है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द numbers of article let the number of articles produced that day। हम मान लेते हैं उस दिन x आर्टिकल्स बने थे, माना कुल बर्तनों की संख्या मान लेते हैं x, कि उस दिन x बर्तन बने थे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर बर्तन की कीमत क्या थी, बोले जितने भी बर्तन बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। तो जितने भी बर्तन बने थे, तो बर्तन हमने x माने कि उस दिन x बर्तन बने थे, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, जितने भी बर्तन बने थे उसके 2 गुने से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे भी 3 रुपये ज़्यादा है। तो कॉस्ट थी 2x प्लस में 3। एक बार फिर बता देता हूँ, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मान लिए, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसके 2 गुने से यानी कि इसके डबल से 3 ज़्यादा। टोटल कॉस्ट, जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है वो 90 रुपीज़ आ रही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90 रुपीज़। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं उसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स को उसके प्राइस से यानी कि कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे टोटल बर्तन बने थे x और हर बर्तन की कीमत थी 2x प्लस में 3, ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। मान लीजिए एक बर्तन की कीमत है 5 रुपये और उस दिन 15 बर्तन बने, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 15 से आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 75। मान लीजिए एक दिन में 10 बर्तन बनते हैं और एक बर्तन की कीमत 2 रुपये है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो 20 आएगी। तो इसी तरीके से टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट 90 है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पर 90। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए प्लस का 3x इक्वल टू 90 इस तरफ आ जाएगा। तो 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके गुणनखंड करने। तो पहले बाहर वाले की मल्टीप्लाई आप बाहर वाले से कीजिए, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आप 90 से करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 90 से कर लीजिए तो आ जाएगा 180। अब इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर ऐसा होने चाहिए कि वो मल्टीप्लाई करने पे 180 रहे, पर अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो वो 3 बन जाए। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे, पहले इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2, 90 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब इस प्राइम 2 के तो हो गए 2 और 90 के हो जाएंगे 2, 3, 3 और 5। अब इस प्राइम फैक्टर में से हमें 2 नंबर ऐसे निकालने जिनका प्रोडक्ट 90 रहे पर माइनस करने पे वो 3 बन जाए। तो यहाँ पर ये देखिए 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 15 से करते हैं तो 180 आएगा, और 15 में से 12 गए तो आपके बचेंगे यहाँ पे 3। तो ये इस इक्वेशन को फुलफिल करता है। तो 12 और 15 इसके फैक्टर हो गए, तो यह आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस में 15x माइनस में 12x 90 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए, 15x माइनस का 12x माइनस 90। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2x ये है और 15 ये है। अब यहाँ पे कॉमन नहीं लिया जा रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की पावर 2 माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस 90, बात एक ही है। अब हम इसमें कॉमन आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि 12 की 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 15 में से 12 गए तो आपके 3 बचेंगे। तो आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और 2 6 12। आप यहाँ पे 15 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x माइनस का 15 6 90, ये 0।
तो ये दोनों तो कॉमन हो गए, इन दोनों कॉमन में से कोई सा एक फैक्टर उतार लीजिए, x माइनस 6 उतार लिया। अब यहाँ बचेगा 2x प्लस का 15, ये आ गया 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब हमें इसके जीरोस निकालने, तो अब यहाँ पे देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पे 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 15, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 15 अपॉन में 2, जो कि कैंसिल हो जाएगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव में नहीं होंगे और कॉस्ट भी कभी नेगेटिव में नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो x की वैल्यू मिल गई है, तो x इक्वल टू आ गया 6। तो हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो नंबर ऑफ आर्टिकल ये हमारे x था, तो ये आ गया यहाँ पे 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था हमारा 2x प्लस का 3। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस का 3, 2x की वैल्यू 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 प्लस में 3 15, तो जो कॉस्ट आएगी वो 15 रुपये की आ गई। तो इस तरीके से उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी वो 6 बनी थी और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वो आ गया 15। इस क्वेश्चन को एक बार और दोहरा लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उस कॉटेज इंडस्ट्री में किसी पर्टिकुलर डे कुछ बर्तन बनाए जाते हैं और हर बर्तन की कीमत उस दिन जितने ही बर्तन बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। अगर उस पर्टिकुलर डे बर्तन की कॉस्ट 90 रुपये है टोटल, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी बर्तनों की संख्या निकालनी है और हमें हर बर्तन की कीमत निकालनी है। तो हमने क्या माना, पहले हमने x मान लिया कि टोटल जो बर्तन उस दिन x बनाए गए थे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्योंकि 2 गुने से 3 ज़्यादा है कॉस्ट, तो 2x इसके 2 गुने से 3 ज़्यादा कर दिया, टोटल कॉस्ट थी 90। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। बर्तनों की संख्या को बर्तनों की कीमत से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके से मल्टीप्लाई की 2x स्क्वायर, इसके से मल्टीप्लाई की 3x इक्वल टू 90। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर 3x 90 को इस तरफ ले आइए इक्वल टू ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 180 और माइनस करने पे 13, आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 15 और 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 12x प्लस 15, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद आपका जो फैक्टर होगा x माइनस 6 और 2x प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 15/2 आ जाएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x हमारा आ गया 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बर्तनों की संख्या कितनी थी x, यानी कि वो 6 हो गई। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर बर्तन की कीमत क्या होगी, 2x प्लस 3 था, तो 2x की जगह आप 6 लिख लिए प्लस में 3, 12 प्लस में 3, यानी कि टोटल कॉस्ट आपके यहाँ पे 15 आ जाएगी। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 करेंगे। नए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहने के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।